बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कोयटा और पेशावर की बहुत ही मशहूर और ट्रेडिशनल रोश, जिसको हम नमकीन गोश्त भी कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नमकीन गोश्त थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया जाता है, वो भी बहुत मज़े का बनता है। लेकिन जो कोयटा और पेशावर की मशहूर नमकीन रोश है ना, ये आज वो डिश आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज आपके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। रिज़ल्ट देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरह से तैयार किया जाता है और इसको बनाने का जो असल तरीका है ना, वो किस तरह से है। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। नमकीन रोश को बनाने के लिए हमेशा बीफ या मटन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैं बीफ ले रही हूँ। मेरे पास मेजरमेंट तकरीबन 2 kg की है। मेजरमेंट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड है बनाने का उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो यहाँ पर बीफ लेने के बाद अच्छा सा इसको वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद इसे मैंने एक छलनी में रख दिया था। पानी इसमें जितना भी एक्स्ट्रा था वो सारा निकल गया है। अब इसको मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो नमक लगा देना है। और इस बीफ के जो पीसेस हैं ना, वो बड़े बड़े हैं। बहुत छोटे छोटे आपने पीसेस यहाँ पर नहीं रखने, बस आपने बड़े बड़े पीसेस लेने हैं इसके। इसमें हड्डी, चर्बी और मीट तीनों चीज़ें मिक्स हैं। सबसे पहले हम इसमें नमक लगाएंगे। नमक लगाने से ना इसका जो टेस्ट है बहुत ही फ्लेवरफुल होगा, क्योंकि हमने इसमें बड़े स्पेसिफिक मसाले ऐड करने हैं। इसमें ना ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए जाते। और यही वजह है कि कोयटा या पेशावर में ट्रेडिशनल डिश जो है इसको माना जाता है और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, क्योंकि इसमें बड़े स्पेसिफिक मसाले ऐड होते हैं और इन मसालों की वजह से इसका जो टेस्ट है बीफ का वो बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ पर अच्छा सा इसको नमक लगा दिए। नमक लगाने के बाद आधे घंटे के लिए इसको मैं यहाँ पर रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पर रोश बनाने के लिए एक मेन चीज़ जो कि चर्बी है, जिसको हम रवाज भी कहते हैं, ये हमने इसमें शामिल करना है। इसके मैंने बड़े बड़े ये पीस ले लिए थे। तकरीबन 150 से 200 ग्राम यहाँ पर चर्बी है। इसको भी अच्छा सा क्लीन करके इसको मैं छोटे पीसेस में कर लूँगी। और यहाँ पर हमने इसको बनाना है हांडी में, क्योंकि एक ज़बरदस्त और ट्रेडिशनल रेसिपी बनाने के लिए हमें यहाँ पर हांडी की ज़रूरत है। सबसे पहले जो लेयर होगी यहाँ पर चर्बी की होगी। चर्बी के छोटे छोटे पीसेस मैंने यहाँ पर सबसे पहले ऐड कर देने हैं। और इसके ऊपर हमने जो नमक लगाकर मीट रेडी करके रखा हुआ है इस पर ऐड करते जाएंगे। नमक आपने इस पर ज़रूर शामिल करना है। नमक लगाने से आपको इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा। और सारा यहाँ पर मीट ऐड करने के बाद इसमें जो हमने चंद स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने लहसुन साबुत ही ऐड कर देना है। अगर 1 किलो आप ले रहे हैं तो उस हिसाब से 1 ले लें। और यहाँ पर 2 अदद बंच लहसुन के ऐड किए हैं, लेकिन अच्छा सा वॉश आपने ज़रूर कर देना है। इसी तरह एक बड़े साइज़ का आलू, जिसके मैंने 2 पीस कर लिए। अगर आपको आलू इसमें ऐड नहीं करने तो ना करें, लेकिन आलू के साथ भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा। इसी तरह हम यहाँ पर साबुत टमाटर भी ऐड कर देंगे, जिसके मैंने सिर्फ 2 पीस किए हैं। और नॉर्मल साइज़ में यहाँ पर प्याज भी ऐड कर दूँगी। प्याज का भी छिलका मैंने रिमूव कर लिया, वॉश अच्छी तरह से कर लिया। और तीखेपन के लिए यहाँ पर ज़्यादा सारी हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चें आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने ना इसको थोड़ा सा तीखा भी बनाना है। तो तीखेपन के लिए आप हरी मिर्चें इसमें ऐड कीजिएगा। काली मिर्चों का जो टेस्ट है वो आपको फ्लेवर देगा, तीखापन आपको हरी मिर्चों से आएगा। साथ ही हम इसमें कुछ टुकड़े अदरक के ऐड कर देंगे। और 1 बाय 1 हमने सारे मसाले इसी तरह से ऐड कर देने हैं। लास्ट पे हमने इसमें साबुत काली मिर्चें, जो कि 1 से 2 खाने के चम्मच से शामिल कर दिए, ऊपर लगा देंगे ढक्कन। और ढक्कन लगाने के बाद हमने इसको अब आटे की मदद से बंद कर देना है, ताकि इसकी जितनी भी स्टीम है ना वो हांडी के अंदर ही रहे, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे लगाना है। दम वाली आंच पे हम इसे जब बनने के लिए रखेंगे तो बीफ है 2 से 2.5 घंटे तो बिल्कुल आराम से आपने इसको पकने के लिए देने हैं। अगर आप जहाँ पर मटन लेते हैं तो मटन को आपने बनने के लिए 1.5 से 2 घंटे देने हैं, ताकि जो बीफ है या मटन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तो आटे की मदद से यहाँ पर इसका जो ढक्कन है बिल्कुल अच्छे से बंद कर दूँगी, ताकि इसमें जितनी भी स्टीम बनेगी ना उसके अंदर ही इसने टेंडर होना है। इस रेसिपी में ना हमने ऑयल ऐड किया है और ना ही पानी, क्योंकि जो हमने इसमें चर्बी ऐड की है ना उसके साथ इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा। और यही वजह कि हमने इसमें ऑयल ऐड नहीं करना, और ये रेसिपी चर्बी के साथ ज़्यादा मज़े की बनेगी।
अब यहाँ पर पहले 5 मिनट बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमने इसे रखना है ताकि हांडी जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए और इसमें थोड़ी थोड़ी सी स्टीम बनना शुरू हो जाए। जैसे ही इसमें स्टीम बनना शुरू होगी तो हम इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल दम वाली कर देंगे और दम वाली फ्लेम पे हमने इसे 2.5 घंटे पकने देना है। 2.5 घंटे के बाद फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है और छुरी की मदद से इसके ढक्कन को हम पहले उतारेंगे और इसकी कंडीशन देखेंगे कि ये टेंडर हुआ है या नहीं। अगर इसमें टेंडर होने के लिए कसर हुई तो मज़ीद हम इसे बंद कर देंगे। तो ढक्कन आपने आराम से उतार लेना है और आटा इसका जो है बिल्कुल आराम से आपने साइड पे कर लेना है। तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडिशनल रोश की रेसिपी, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल रेसिपी है हमारी कोयटा और पेशावर की, यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ये आपको मैं दिखा रही हूँ नाइफ़ की मदद से कट करके कि ये अच्छे से टेंडर हुआ है या नहीं। माशाल्लाह से टेंडर बहुत ज़बरदस्त हो गया, लेकिन मज़ीद हम इससे 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि इसमें जितना भी इसका एक्स्ट्रा जूस है उसमें थोड़ा सा ये और टेंडर हो जाए। देखिए मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, कोई ऑयल नहीं किया, लेकिन इसमें अपना जो बीफ का पानी था जितना रिलीज़ हुआ है उसके अंदर ही इसका ज़बरदस्त टेस्ट होगा और एक बेहतरीन किस्म के साथ ये टेंडर भी हुआ है। बहुत ही फ्लेवरफुल और ज़बरदस्ती रेसिपी है। बस आपने मज़ीद इसको यहाँ पर 10 मिनट ज़रूर देने हैं। अच्छा, इस स्टेज पे आके आप इसमें मज़ीद हरी मिर्चें काट कर ऐड करना चाहें, गरम मसाला ऐड करना चाहें, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है मज़ीद इसमें टेस्ट को डबल करने के लिए। लेकिन कुछ लोग जो तीखा खाना पसंद नहीं करते वो एज़ इट इज़ इसको बना सकते हैं। तो बस आपने यहाँ पर मज़ीद इसको 10 मिनट पकना रख देना है हल्की सी आंच पे। मज़ीद 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा और इसे आप सर्व कर सकते हैं नान के साथ। नान के साथ इस रेसिपी का टेस्ट बहुत मज़े का होगा। इस बकरा ईद पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको आपने टेंडर होने के लिए 2 से 2.5 घंटे लाजमी देने हैं। जब तक ये अच्छा सा टेंडर नहीं होगा, इसके जूसेस रिलीज़ नहीं होंगे, इसका टेस्ट नहीं आएगा। जब ये अच्छा सा टेंडर हो जाएगा ना, तो आप यकीन करें ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी और इसका टेस्ट इतना मज़े का है कि आप इसको बार बार ट्राई करना चाहेंगे। तो बस आप इसे सर्व करें, मेहमानों के साथ ज़रूर इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। मज़ीद आपको यहाँ पर मैं चेक करवा देती हूँ कितने अच्छे से ये टेंडर हो चुका है और इसके अपने ही जूसेस थे जिसमें इसका जो टेस्ट है वो भी मज़े का हुआ है और ये अच्छे से पक भी गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये आसान सी ट्रेडिशनल रोस्ट जो कि पेशावर और कोयटा की मशहूर डिश है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिकटॉक अकाउंट है सहर फूड के नाम से, उसको भी ज़रूर फॉलो करें और इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है सहर फूड के नाम से, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।